Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम प्रभु जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। तो आज साधु संघ परिवार की तरफ से मुझे सेवा का मौका मिला गया है और स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले चालू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि जिस तरीके से स्कूल में जब एग्जाम आता है तो ही व्यक्ति तैयारी करता है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12 महीने पढ़ते हैं, है ना। तो हमारा तो नहीं है कि हम 12 महीने पढ़ पाए क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी साधु संघ परिवार हमें ये मौका देता है कि ठीक है, आप जब आपको सेवा मिलती है आप पढ़ाई करो। तो हमको इस बहाने पढ़ने का मौका मिल जाता है और कुछ सोच समझ करके कुछ तैयारी करके आते हैं, नहीं तो ये भी मौका नहीं मिलता। वो थोड़ा बहुत जो स्टडी चलती है वो चलती रहती है। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही सुंदर और अत्यंत बहुत अच्छा है। आज का जो अध्याय भी पूरा अच्छा है, लेकिन आज का श्लोक बहुत अच्छा है। प्रभु सही है ना? लाइट बंद करूं? ये सर वाली बंद कर दो प्रभु, क्योंकि आपका फिर फेस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ नहीं ये नहीं, पहले ठीक था। पीछे से लाइट आ रही है, वो आई नहीं। लाइट के साथ बंद ही कर दो। ओके थैंक यू। ओके। श्लोक संख्या 16। माम खेदयति एतत् अजस्य जन्म विडम्बनम यद् वसुदेवगेः व्रजे च वासो अरिभयादिव स्वयं पुरात् व्यवसायित यत् अनंत वीर्य। ये श्लोक उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह वह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु वैसे प्रच्छन्न रहते रहे
तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तो किस तरीके की पीड़ा है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य में भक्त और अभक्त के बारे में बताया गया है कि भक्त क्या है, अभक्त क्या है ना। जैसे कि इसमें 4-5 भागों में मैंने इसको बांटा है। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। चूंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक। जन्मान दस्य यतः, वेदांत सूत्र का पहला दूसरा। अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण है और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त होते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि भक्त और अभक्त, भक्त जो होते हैं वो भगवान की लीलाओं को देखते देखते भी मोहित हो जाते हैं। तो फिर अभक्त होते हैं जो होंगे, जो भगवान के बारे में कुछ समझते ही नहीं है, तो वो तो भगवान के बारे में कुछ मोहित होना ही उनका है और वो भगवान को भगवान मानेंगे भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम कई बार भगवान की प्रत्येक लीला में हम देखते हैं कि हम भी कई बार इतना करते हुए भी हमको भी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं कि भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो मोहित करने वाली हैं, है ना। जैसे उद्धव जी ने बताया कि वो डर के मतलब बंदी गृह में उनका जन्म हुआ, है ना, और वहां से डर करके वहां चले गए, ब्रज में चले गए, है ना। और कंस से भी वो डरते रहे जबकि वो भगवान है ना। तो अभी वही चीज कई बार स्टोरी में बताया जाता है, फिल्मों में बताया जाता है कि आपके ऐसे कैसे भगवान हैं जो डर, अगर आप उसको भगवान मानते हो तो वो डर करके अपने उसको चले गए, है ना। तो इसकी भी यहाँ पर पूर्णता आएगी कि कैसे वो पूर्ण है, डरते हुए भी कैसे पूर्ण है। और भी जैसे कई लीलाएं हैं, जैसे राम जी अपनी पत्नी को सीता को ढूंढते रहते हैं। अगर हम देखते हैं तो एक इसकी स्टोरी भी आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जंगल में अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे और भगवान शंकर और पार्वती जी जाती रहती हैं उधर से। तो भगवान शंकर पहले उनको प्रणाम करते हैं, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी आगे उनको प्रणाम करते हैं। तो माता जी पूछती है कि आप किनको प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं भगवान राम को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले वो कैसे भगवान है? वो तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, और अगर वो भगवान होते तो क्या उनको पता नहीं होता मेरी पत्नी क्या है? वो भगवान नहीं है, वो एक साधारण से राजकुमार है, यश है उनके पास, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। बोला नहीं, उनकी लीलाओं पे आप शंका मत करो, वो भगवान ही है। बोला नहीं, मुझे यकीन नहीं होता है। बोला यकीन नहीं होता तो जाके कुछ कर लो, परीक्षा ले लो। तो बोले फिर मैं तो अगर परीक्षा लूंगी उनकी और आप चलते जाओगे तो आप आगे निकल जाओगे और मैं तो पीछे रह जाऊंगी। बोला नहीं, एक काम करो, आप जाके परीक्षा ले लो, मैं यहाँ पर जब तक भगवान के नाम का जाप करता हूँ, राम के नाम का जाप करता हूँ। तो उनके मन में तो संदेह था कि ये भगवान श्री रामचंद्र भगवान नहीं है, माता पार्वती को, और जाके उनके सामने माता सीता का वेश धारण करके उनके सामने चली गई। तो उन्होंने माता पार्वती जी ने सोचा कि अगर वो भगवान नहीं होंगे तो मुझे पकड़ लेंगे और कहेंगे हाँ मेरी सीता मिल गई, लेकिन अगर वो भगवान हुए तो मुझे पहचान जाएंगे। तो जाके उनके सामने सीता का वेश धारण करके चली गई, और भगवान श्री रामचंद्र ने जब उनको देखा तो उनको तुरंत पहचान गया, अरे माता आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रहे हो और आपके साथ वो भगवान शिव कहाँ है? तो ऐसा उनको शर्मिंदगा होना पड़ा और फटाफट वो तो वहीं से ऐसे ही भागी और भगवान शंकर के पास गई। और भगवान शंकर जी जब ध्यान थे तो उन्होंने जब उनका ध्यान टूटा, बोला आप आ गई? बोला हाँ मैं आ गई। बोले ले ली परीक्षा? बोले नहीं, मैं तो कहाँ परीक्षा लेने गई थी, आपने जब बोल दिया तो मैं तो मान गई थी उसी बात को, मैं तो दूर से प्रणाम करने गई थी और वहीं से बस वो मैं आ गई हूँ। तो भगवान जैसे माता जो यहाँ की पार्वती जो इस दुर्ग की है, जो वो खुद ही दुर्गा माता है, जो खुद ही मोहित हो जाती है भगवान की ऐसी लीलाओं से। और भी हम लीलाएं देखते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे इतने बड़े पोस्ट पे जो पूरे ब्रह्मा जी हैं वो मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से। दामोदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान अपनी छोटी सी डंडी से माता यशोदा की डंडी से डर रहे हैं, और सत्यव्रत मुनि तो उनके बारे में लिखते हैं कि वो ऐसे सुसक कर रो रहे हैं कि उनकी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं जैसे। तो वो देख करके हम वो चेहरा ही हम मोहित हो जाते हैं कि भगवान ये कैसे इतनी सुंदर लीला करते हैं, है ना।
तो हमको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये भगवान लीलाएं नहीं करे, अगर ये भगवान सारी लीलाएं नहीं करे और एकदम से आकर के बोल दे कि मैं भगवान हूँ, तो क्या हमारा उनके साथ वैसा संबंध बन पाएगा जो आज हम भगवान के साथ, जो आज हम यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से या जब प्रभुपाद जी के मिशन के माध्यम से जो बैठ करके आज से नहीं जितने सालों से सब भक्त लोग जुड़े हुए हैं और भगवान की कथाओं सुनते जा रहे हैं और अनंत कथाओं का सुनते जा रहे हैं और उसमें से स्वाद लेते जा रहे हैं, तो ये क्या संभव हो पाता? क्या हम संभव कर पाते इस चीज को, या उसका हम आनंद ले पाते कि भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं भी होती हैं? और अनंत शेष जो हैं भगवान के, वो उनके 1000 मुख होते हैं और 1000 मुखों से भगवान की लीलाएं आज भी गुणगान करते जा रहे हैं और जिसमें कोई भी लीला रिपीट नहीं होती है भगवान की। ये सब हम सब भक्त लोग जानते हैं कि कितनी, और वो ये और बोलते हैं कि ये मुख भी मुझे कम पड़ते हैं, ऐसे और मुख भी हमारे पास होते हैं जिससे हम भगवान की लीलाओं का यशोगान कर पाते, गुणगान कर पाते। तो भगवान की अगर ऐसी लीला अगर नहीं होती, अगर हम साधारणतः ये मान लेते कि हाँ ये भगवान है और हमको इनकी दासता करनी है, हम इनके नौकर हैं, तो हमारे अंदर एक रोबोट जैसा या एक कृत्रिम मानव जैसा हम हो जाते हैं। हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं रहती कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन भगवान आकर के हमको अपने लेवल के हिसाब से, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि हम बच्चों के जैसे ही हम बनने पड़ता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि पापा पता है आज क्या हुआ हमारे स्कूल में, मेरी टीचर ने मुझे वेरी गुड बोला, उन्होंने बताया कि देखो ये की गुड़िया कितनी अच्छी है, कितना अच्छा होमवर्क करके लाई है। तो हम भी उन्हीं की भाषा में अच्छा आपकी टीचर ने ऐसे बोला, तो उनको हम आनंद देने के लिए करते हैं, हम उनके लेवल पर आते हैं, हम उनके स्तर पर आते हैं। तो वैसे ही भगवान हमको आनंद देने के लिए हमारे स्तर पे आते हैं, हमारे लेवल पर आते हैं कि हमको वो आनंद दे सके। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि हम भगवान की सेवा कर पाए। तो भगवान इतने पूर्ण है कि उनको पूर्णता पता है कि किस तरीके से मैं सामने वाले को आनंद दे सकता हूँ। लेकिन हमारे अंदर वो पूर्णता नहीं है कि हम किस तरीके से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर वो पूर्णता नहीं है क्योंकि हम पूर्ण है ही नहीं, हम अपूर्ण है। और अपूर्ण भी इसलिए क्योंकि हम भौतिक जगत में है। अगर हम पूर्ण होते, थोड़े बहुत ही पूर्ण होते, तो हम इस भौतिक जगत में नहीं होते। इस भौतिक जगत में है, हमारी अपूर्णता है, हम 4 शुद्ध नहीं है, हम तो 4 हमारे अंदर मिस्टेक है ना। वो 4 मिस्टेक के कारण हम भगवान को समझ नहीं पाते और इसी वजह से हम भगवान को समझते नहीं समझ पाते, हम निराकारवादी बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए भी पूर्णता की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है। और वो पूर्णता नहीं होने के कारण जब शीला प्रभुपाद जैसे आचार्य जैसे उच्च वैष्णव भक्त हमारे बीच में आते हैं और अपने शुद्ध भक्त जब लो लेवल पर आकर के हमको जब वो समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तब हमारी बुद्धि में थोड़ी बहुत बात बैठती, तब जाकर के हम भगवान की लीलाओं को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जब गुरु परंपरा में आते हैं, है ना। और हम थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। उदाहरणार्थ उद्धव भली भांति ये जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं, फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। तो यही पूर्णता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी विलुप्त नहीं हो सकते। जैसे सूर्य देव कभी विलुप्त नहीं होते, केवल अप्रकट होते हैं हमारे सामने से। अभी सूर्य देव हमारे सामने 5-7 दिन से नहीं थे, आज थोड़ा सूर्य देव हमको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य देव नहीं थे, वो थोड़े समय के लिए अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो लेकिन कहीं और तो होंगे। जैसे अभी आप जहाँ सब लोग भक्त लोग बैठे वहां सूरज की उपस्थिति होगी, अभी मैं यहाँ से थोड़ा कम देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य देव है नहीं। तो उसी तरीके से भगवान कभी विलुप्त नहीं होते हैं और उसी के जब हम अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम जो सोल है, हम भी विलुप्त नहीं होते हैं। और यही भगवत गीता का अध्याय है, यही भगवत गीता की यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी दूसरे तथाकथित धर्मों में हमको यह नहीं देखने को मिलता है कि हमें शरीर नहीं है, हमें आत्मा है। हमारा जो स्टार्टिंग ही होता है, हमारा जो स्टार्ट बेस ही होता है कि यहाँ से ही होता है कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कौन से धर्म आत्मा की बात बताई जाती है बताओ? भगवत गीता के अलावा किसी ने बताया नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान ने बताने के बाद भी किसी के समझ में नहीं आई, गलत व्याख्या करने लगे। फिर प्रभुपाद जी आए, उन्होंने सही व्याख्या करके बताई कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, हम इंडियन नहीं है, हम अमेरिकन नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम लोग कौन है? भगवान के दास। तो आत्मा का भी वही हाल है जो भगवान का हाल है। भगवान कभी विलुप्त नहीं हो सकते, तो आत्मा भी कभी विलुप्त नहीं हो सकती। और हम भी अपने आप को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जैसे शरीर मरता है ना। और हम
शुद्ध भक्त जो भगवान के विरह में हमेशा रहते हैं, तो उसी तरीके से हम भी एक तरीके से शुद्ध है, लेकिन हमारे ऊपर अभी आवरण आ चुका है। तो आत्मा का भी यही हाल है कि वो कभी अपने आप को मरते हुए नहीं देखना चाहती है, तो हम भी अपने आप को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। एक बार बीरबल और अकबर की कहानी आती है। तो बीरबल अकबर जी से, अकबर बोलता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्यार करता है। तो वो बीरबल जी बोलता है कि करता है, लेकिन एक समय तक करता है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति वो अपने आप से प्यार करता है। लेकिन अकबर बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। देखो ना अपने माँ बाप की कितनी वो सेवा करता है, एक अपनी आदमी अपनी पत्नी की सेवा करता है, अपने बच्चों की सेवा करता है, खूब करता है। बोले हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन वो स्वयं सबसे ज्यादा वो स्वयं से ही प्यार करता है। एक हद तक है जो दूसरे से प्यार करता है, लेकिन एक नाक तक पानी आने तक वो अपने आप से प्यार करता है। बोला नहीं, इसे प्रूफ करके बताओ। बोला हाँ ठीक है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा इसको आपको। कुछ समय के बाद एक खड्डा खोदता है, एक बंदरिया को लेके आता है, और एक बंदरिया और बंदरिया के बच्चे को लेके आते हैं, और उस खड्डे में डाल देते हैं बंदरिया और बंदरिया के बच्चे को। तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, पानी डाल। ये स्टोरी बहुत अच्छे से है, लेकिन शॉर्ट में बतानी पड़ती है, समय का हमारे को आधा घंटा ही मिलता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक एक जग, 2 जग, 3 जग पानी डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, बंदरिया क्या करती है, उस बच्ची को उठा करके अपने गले से लगा लेती है। बोला देखो, अकबर ने कहा देखो मैंने कहा था ना। उसके बाद दुख हुआ बंदरिया को, और बंदरिया ने अपने बच्चे को पानी में सुखाकर अपने से गले लगा लिया। खुद गीली हो रही है, लेकिन बच्चे को अपने से ऊपर उठा लिया। बीरबल ने बोला हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और पानी डालो। ऐसे करते 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 पानी डालते गए। तो बंदरिया के बच्चे को पानी आया, तो बंदरिया ने बच्चे को उठा करके अपने ऊपर रख दिया। बोला देखो मैंने कहा था ना, देखो कितना प्यार कर। बोला हाँ हाँ और डालो पानी। पानी डालते गए, जब उसका नाक तक पानी आ गया और नाक उसको डूबने लगी, बहुत ज्यादा परेशान होने लगी बंदरिया, तो लास्ट में उसको कोई उपाय नहीं सूझा, तो बंदरिया के बच्चे को नीचे डाल खुद उसके ऊपर चढ़ गई। बोला लो आ गया ना। तो हर व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, वो भी किस लिए, इसलिए कि वो अपने आप को मरते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा के बिना अलग रह ही नहीं सकता। वो मतलब वो मर जाएगा तो सेवा कैसे होगी, वो उस चीज से रह ही नहीं सकता। तो अगर हम और आगे चलते हैं, अब ये हमने पढ़ा कि शोक कर, ये सारी घटनाएं परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानव पूर्ण व्यवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस श्लोक की। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानव पूर्ण व्यवस्थाएं है ना। क्यों? अगर ये सारी घटनाएं परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानव पूर्ण व्यवस्था है, अगर ऐसा नहीं होता, ये सारी व्यवस्थाएं अगर नहीं होती, है ना, तो अगर ये सारी व्यवस्थाएं अगर भगवान ऐसी नहीं करते तो वो पूर्ण नहीं कहलाते, है ना। वो डर भी उन्हीं के अंदर से निकलता है, इसलिए वो डर के भी हमको दिखाते हैं। चोर सब प्रत्येक वस्तु उनके अंदर से आती है, और वो उसका पॉजिटिव करके हमको दिखाते हैं कि देखो अगर चोरी भी करनी है तो, और चोरी भी किसके करते हैं, हमको आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। देखो हमने कितनी अच्छी लीलाएं की, है ना। जैसे हम फिल्म में देखते हैं, कोई फिल्म स्टोरी में जाते हैं, कोई कलाकार होता है वो बार बार में, या जो सर्कस में जाते हैं वो जोकर होता है, हमको हंस के दिखाता है या हमको कुछ नाटक करके दिखाता है। तो लेकिन क्यों करके दिखाता है? ताकि वो सामने वाले को आनंद दे। इसीलिए भगवान को हम उनसे तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री रामचंद्र भी जब भी यहाँ पे आते हैं लीला करने के लिए, वो हमको ऐसी ऐसी लीलाएं करके दिखाते हैं जिससे कि हम आनंदित हो सके और हमें वो आनंद प्रदान कर सके, जिससे हम उनकी लीलाओं को अट्रैक्ट होकर के हम उनके पास वापस जा सके। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक उदाहरण आता है यहाँ पर कि उदाहरण, भगवान पूर्ण है, आत्मा राम है, तो उन्होंने माखन क्यों चुराया? भगवान अपने आप में आनंदित है, भगवान को क्या कमी है, सब वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती हैं, तो फिर उन्होंने माखन क्यों चुराया? कोई अभक्त प्रश्न कर सकता है, फिर उन्होंने माखन क्यों चुराया? अब वो माखन खुद के लिए थोड़ी उन्होंने चुराया, माखन तो उन्होंने हमारे लिए चुराया। कि जब वो माखन गोपियों के लिए उन्होंने माखन चुराया, और यहाँ तक भी भागवतम में भी आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की उल्लाहना करते हुए जब गोपियां उनके घर जाती थी, तो वास्तव में वो उनकी उल्लाहना करते हुए नहीं जाती थी, वो देखने जाती थी कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके घर पे जाती थी कि देखो आपका लाला ऐसा करता है। उनका उद्देश्य कभी ये नहीं था कि वो कंप्लेंट लेके जाए, वो उनका उद्देश्य ये था कि हम देखें कि अब आगे इनका क्या हो रहता है। हम भी हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे हम आनंद लेते हैं कि देखते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे तो वो आगे क्या करेगा। तो केवल आनंद की ही सारी बातें हैं। और भी एक आता है मुरारी गुप्ता,
मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, वो भगवान श्री हनुमान जी ही है जो मुरारी गुप्ता के रूप में आते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनको पूर्ण बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप इनके भक्त बनो, इनके भक्त बनो, इनके भक्त बनो। तो वो घर जाते हैं और देखते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र के बिना तो रह नहीं पाऊंगा, रघुनाथ के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु मुझे कह रहे हैं कि उनके भक्त बनो, इससे अच्छा है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं, ज्यादा अच्छा है। तो लास्ट में जाकर के वो बात करते हैं कि देखो, अगर आपका उदाहरण, आपका जो वाणी सेवा है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और आप बोलते हो कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा मुझसे होती नहीं, मैं तो राम का ही दास हूँ, इससे अच्छा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि यही जो पोजीशन है ना, इसी पोजीशन, बहुत अच्छा वर्णन है वहां पे, हमको देखना पड़ेगा, उसी पोजीशन के लिए ही सुसाइड, मतलब उसी स्थिति के लिए ही हम सब जीवित हैं, उस वैसी स्थिति को ही प्राप्त करना पड़ेगा हमको, कि हम किसी भी तरीके से भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भले ही आप मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दो, भले मुझे मेरे हृदय को विलीन कर दो, फिर भी आप मेरे भगवान रहोगे और मैं आपका दास रहूंगा। और यही पूर्णता है हमारे जीवन की, जो यहाँ पे बता रखा है ना, भगवान भले हमको कैसे भी निकाल ले, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। भाई अपन सोचें कि कोई दूसरा ऑप्शन हो, चलो इन्होंने ठुकार दिया तो हम वहां चल जाएंगे, जो जिसको पूर्ण स्थिति हो जाएगी, जैसे आज हमको इस्कॉन के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना के माध्यम से हमको ये पता चल गया कि अभी यही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और इन्हीं की भक्ति सब कुछ, और वो भी हमको कहाँ प्राप्त होगी, इस्कॉन में प्राप्त होगी। तो हमको पता है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही सबसे सर्व ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, किसी भक्त का कुछ कह करके भी हम गम कसर खाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भौतिक जगत में बहुत ऑप्शन होते हैं, बॉस ने कुछ बोल दिया तो हम चलो दूसरी नौकरी ढूंढने चल जाते हैं, चलो यहाँ काम नहीं करेंगे वहां काम कर लेंगे ना। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं कि अब अगर हम यहाँ से निकाले गए तो हमारे ऊपर से तो छत्र छाया हट जाएगी, हम जाएंगे कहाँ। तो और हमको पता है कि हमको भक्तों का अगर हमने कुछ सहन किया तो सहन शक्ति जो हमारे अंदर आएगी, तो बहुत कुछ खजाना है हमको जो इसमें मिलता है, हमको सीख पाते हैं, है ना। तो और इसमें अब अगली लाइन आएगी, विरोधाभासों के बारे में हमको बताया जाएगा। हमने ये पढ़ा था, ये सब आनंद के निमित्त है, ये सारी घटनाएं परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो निराकारवाद हो जाएगा, निराकारवाद की तरह फिर हो जाएगा, फिर केवल हम डर के रहेंगे, और भगवान ये कर लेंगे, और ये परमात्मा ये कर लेंगे, और वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, आनंद की तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है तो वो जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो ये केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वे जन्म अजन्म शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को सम्मानित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को सम्मानित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोधक मूल नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने तमाम उन्हें नहीं मानते, तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। देखो कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने लिखा है, कुछ भी विरोधाभास नहीं है। इसमें क्या बता रहा है, कुछ भी विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास केवल वहां तक है जब तक हम भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। और शुद्ध भक्त सब भगवान की लीलाओं को समझता है, लेकिन अभक्त इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो और जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो फिर जब भगवान की लीलाओं को वो संशय से देखते हैं और भगवान की लीलाओं को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, किसी अच्छे गाइडलाइंस में नहीं रहते हैं, तो फिर ले दे करके लास्ट में वो निराकारवाद में चल जाते हैं। जब उनके पास कोई शिक्षक अच्छे नहीं होता है, श्री प्रभुपाद जैसे उनके हाथ में कोई शिक्षक नहीं होते हैं, तो भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की लीलाओं से वो थोड़ा सा मोहित हो जाते हैं, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर सोचते हैं कि नहीं, शायद भगवान निराकार होगा। फिर वो सोचते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान होकर के वो गोपियों के वस्त्र क्यों चुराएंगे, फिर वो भगवान कैसे रहे जब उनके अंदर भी वो काम वासना है। लेकिन शुद्ध भक्त पता चलता है कि ये दिव्य लीला है सारी, और ये अगर लीला नहीं होंगी तो हम निराकारवाद में पहुंच जाएंगे। तो वस्तुतः कुछ भी विरोधाभास नहीं है। उदाहरण भी देखिए अगर हम, तो एक मोची का उदाहरण आता है, जो ब्राह्मण और मोची का। तो एक बार ये कथा यहाँ पे भी चल चुकी है कई बार,
एक बार वो नारद मुनि जाते रहते हैं तो रास्ते में उनको एक मोची मिलता है कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले भगवान के धाम जा रहा हूँ। अरे बाबा देखना वहां पे भगवान क्या कर रहे थे, मुझे आके बताना, और भगवान से ये पूछना कि मैं कब आपके पास वापस आऊंगा। तो बोला ठीक है। फिर ब्राह्मण उनसे मिलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान के धाम जा रहा हूँ। अरे वाह, भगवान से पूछना कि मैं आपके पास कब आऊंगा और बताना भगवान उस वक्त क्या कर रहे थे। भगवान से वो मिलते हैं नारद मुनि जी, और मिलकर जब वापस निकलने लगते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि मुझे दो आपके नीचे मिले थे, एक मोची और एक ब्राह्मण, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे और उनसे वो कब आएंगे, आपका जीवित बताना। भगवान ने बोला मोची को तो बोल देना आप तो इसी जन्म में आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए रास्ता खुला है। बोले ब्राह्मण ब्राह्मण को बोला आपको थोड़ा समय लगेगा। तो नारद मुनि जी खुद ही ऐसे हो गया कि ये क्या ब्राह्मण जैसा व्यक्ति थोड़ा रह गया, और मोची जैसा बोला इसी जन्म में आ जाएगा। तो जबकि नारद मुनि तो शुद्ध भक्त है ना, वो समझ सकते थे, लेकिन भगवान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। भगवान के न तो कोई समान है, ना उनके कोई बराबर है। ठीक है ना, भगवान की जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से भगवान की चालू होती है, हमको यूं मानना चाहिए ना। जितने भी हम इंटेलिजेंट हैं, जितने भी सब कुछ है, जब हमारी सोच जहाँ पे खत्म होगी वहीं से भगवान की चालू होगी सोच। तो वो वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या कर रहे थे भगवान। ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मण पूछा, बोले ब्राह्मण वो भगवान तो क्या कर रहे थे, एक वो भगवान ने उनको बताया था कि ऐसे जाके बोलना कि एक छोटी सी सुई की नोक में से एक हाथी को निकाल के इस तरफ कर रहे थे और उस तरफ कर रहे थे। तो वो ब्राह्मण हंसने लगा, बोले क्यों, बोले कैसी बातें करते हो आप, खुद ही बुद्धिमान हो। आज जैसे आज के लोग भी हमको यही तर्क देते हैं, अरे क्या आप हरे कृष्णा करते हो, इतने बुद्धिमान हो, इतनी दुनिया आगे बढ़ गई और तुम आज भी ये सुबह पहले लेके हरे कृष्णा कर रहे हो, अरे कुछ आगे बढ़ो, गरीबों के लिए सोचो, कहाँ दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो। तो वो ब्राह्मण जैसे लोग होते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान एक छिद्र में से इतने बड़े हाथी को निकाल रहा था और वापस उस हाथी को आने का था। तो हंसने लगा, बोला ये संभव नहीं है, कुछ तुम और देख के आओगे, ऐसा संभव होता है क्या। बोले ठीक है। मोची के पास जाता है, मोची बोलता है भाई क्या हुआ, क्या कर रहे थे भगवान। बोले ऐसे कर रहे थे, और वो नाचने लगे, गाने लगे। अरे क्या हुआ, क्यों भाई नाचने गा रहे हो। बोले देखो ना भगवान ने कितना महान कार्य कर लिया, ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता लेकिन भगवान कर सकते हैं, कोई कार्य ना करे। फिर उन्होंने बोला आपको विश्वास है इस बात पर। बोला हाँ मेरे को विश्वास है। बोला कैसे। बोला ऐसे कि जब एक छोटे से बीज के अंदर इतना बरगद का पेड़ विशाल समा सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनको पूर्णतः उस पर विश्वास था कि हाँ ये भगवान ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका रास्ता खुला हुआ रहता है। और एक और भी उदाहरण आता है कि एक सामने ब्राह्मण था, भगवान की सेवा करता, तो एक सामने वैश्या रहती थी, और वो वैश्या गलत काम करती रहती थी और भगवान की पूजा करते रहते था। तो जब वो दोनों एक साथ मरते हैं तो उनको वो लेने आते हैं, ब्राह्मण को लेने आते हैं यमदूत, और उसको लेने आते हैं विष्णुदूत वेश्या को। तो वो वैश्या बोलती है नहीं नहीं तुम गलत आ गए हो, तुम विष्णुदूत हो, तुम वहां जाओ। और ब्राह्मण यमदूतों को बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत आ गए हो, तुम्हारा वेश्या वहां रहती है, वहां जाओ, उसको तुम लेने आएंगे। तो बोलता है नहीं, वैश्या सारा दिन उसके ब्राह्मण के बारे में सोचती थी कि ब्राह्मण कितना अच्छा है, भगवान की पूजा करता है, मैं तो क्या अपना शरीर बेच के पालन करती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल बेकार जीवन मिला है। और वो सारा दिन उसकी बुराई करता रहता था। तो क्या करता है कि इस संसार में ये नियम है भगवान के कि जब हम किसी के निंदा करते हैं तो उसके जो जितने भी अवगुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। ये एक बहुत कटु सत्य है और हमको उसको पालन करना चाहिए कि हमको न चाह करके भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी निंदा की उसको बहुत ज्यादा उसका फायदा हो जाता है कि उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको करना ये चाहिए कि हमको हमेशा सामने वाले के अच्छे गुणों को देखना चाहिए और उनकी हमको तारीफ करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम डेवलप होते हैं, हमारी चेतना डेवलप होती है जब हम सामने वाले के अंदर अच्छे गुणों की देख करके तारीफ करते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ गुण होता ही होता है, हमें उसी गुणों को देखना होता है। जिस तरीके से सारस होती है, वो पानी और दूध में से दूध ले लेती है, पानी को छोड़ देता है। तो यही हमारा मूलभूत जीवन है कि हमें सामने वालों में से कितने अच्छे गुणों को निकाल करके अपने जीवन के अंदर लाना है और बुरे गुणों को निकाल करके उनको त्याग करना है। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और यहाँ पर ऐड करने के लिए काफी सारे पॉइंट हैं, आप सब वरिष्ठ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो कृपया करके आप यहाँ पर कुछ ऐड कीजिए और हमें भी कुछ पता चले, और कुछ गलतियां हुई तो हमें क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
आपका लेक्चर्स बहुत एक्सेलेंट है एंड आज आपने बहुत सारा पास्ट टाइम्स के बारे में भी बताए थे एंड लिंक किया इस वर्स विद दिस वर्स। मैं क्षमा चाहती हूँ बिकॉज वन, जो कंटेंट्स मैं बता रही हूँ उसमें गलती होगा, एंड टू, जरूर मेरे भाषा में, लैंग्वेज में, बिकॉज हिंदी इज नॉट माय प्राइमरी लैंग्वेज, उसमें गलती होगा। इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ एंड वॉट एवर एरर्स आई एम मेकिंग, मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा। विद दैट आई विल स्टार्ट। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया अबाउट द डिफरेंस, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ भक्त एंड अ भक्त, वो कैसे ही लुक्स एट भगवान, वो समझना चाहिए। देन आपने राम जी के बारे में कहा, वो पास्ट टाइम बहुत अच्छा था। सो उसका कंक्लूजन ये है कि इवन somebody as exalted as Mata can actually make a can actually have this doubt भगवान का ये लीला देख के, पर उतना अच्छा था फाइनली हाउ वो इमीडिएटली तुरंत वापस आई व्हेन शी अंडरस्टूड भगवान का राम जी का वो लीला। मुझे देन अनदर पॉइंट आपने जो बताया, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम बद्ध जीव वी सफर फ्रॉम 4 काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। इसके वजह से हम पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ पाए हैं। बीरबल का एग्जाम्पल भी आप पास्ट टाइम भी आप जो दिए थे वो भी बहुत अच्छा था। एंड देन कंक्लूजन भी बहुत अच्छा था प्रभु जी, बिकॉज अगर हमें रास्ता ही नहीं है, अगर इस मार्ग को हम नहीं लेते हैं, देन वी ऑल्सो बिकम निराकारवादी एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक है एंड सोचना भी नहीं चाहिए। सो इस बात को नहीं छोड़ना चाहिए एंड भगवान को लीलाओं को समझना चाहिए। मुझे when I read this shloka and 3.2.16, मुझे फर्स्ट फंडामेंटल प्रीमाइस एक भक्त को ये होना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यानी कृष्णा इज ओमनीपोटेंट, वो सबसे पावरफुल है एंड परफेक्ट है एंड वो हमारे तरह नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा बहुत गुना ऊपर है। ऐसे प्रीमाइस में हम जाते हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते भगवान को। एंड दूसरा, ये इतना पावरफुल है कि ये जो ऑपोजिट या विपरीत गुण है जो आपने डिस्क्राइब किया, वो सब समझना थोड़ा आसान होता है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल भगवान का जन्म के बारे में, देन अजन्म, बट जैसे आपने कहा एंड सुबल प्रभु जी भी उस दिन उसका लेक्चर में कहा कि अजन्म डजंट मीन नो बर्थ, और बर्थ माने भगवान का बर्थ नहीं है, इसका प्रकट है, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। एंड दूसरा पॉइंट अगेन पावर एंड डिफीट, फियरलेसनेस, जैसे ईशोपनिषद में भी मंत्र 5 में भी ऐसा भगवान का विपरीत या कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर का डिस्क्रिप्शन है। उस श्लोका में जस्ट एटलीस्ट 2 लाइन्स मैं बता रही हूँ। तद यजति तन नैजति, तद दूरे तद मनंती के। सो यहाँ भगवान चल सकता है, नहीं चल सकता है, भगवान दूर है बट पास भी है, भगवान सबके अंदर है एंड सबके बाहर है। सो ये सब देखने में मुझे 2 प्रश्न आया था। क्या बात हमें ढूंढना है ये सब समझने के लिए, एंड दूसरा स्क्रिप्चर्स को कैसे स्टडी करना है। सो पाथ सांख्य योगा या ज्ञानी वो प्रोसेस में हम ये नहीं समझ सकते हैं, हमें भक्ति योगा में ही आना चाहिए, बिकॉज प्योर डिवोशनल सर्विस से ही हम ये समझ सकते हैं। एंड दूसरा, कैसे हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। सो 2 प्रकार का अप्रोच है। एक तो अवरोह
यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, जो हम स्क्रिप्चर्स को रिसीव करते हैं, इसको ट्रूथ समझ के देन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देना चाहिए। एंड दूसरा आरोहा, यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच, जो साइंटिस्ट लोग प्रूफ के लिए ढूंढते हैं एंड ट्राई टू प्रूव दैट ये अप्रोच नहीं लेना चाहिए हमें। ओनली देन वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये जो नॉन डिवोटी है ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस को देख के वो बिवल्डर्ड हो जाता है एंड अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में भी आ जाता है कि भगवान काल्पनिक है। सो भक्त को ऐसे इसको गार्ड करना चाहिए ऐसे एटीट्यूड से, एंड स्क्रिप्चर्स को ऐसा अप्रोच करना चाहिए, देन सब लीलाओं को समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट, मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे थे कि कृष्णा इज मल्टी डायरेक्शनल। जब यहाँ वो प्रकट होता है, वो एक कारण के लिए नहीं, सिर्फ एक कारण के लिए नहीं प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कृष्ण यहाँ आए थे, सिर्फ कंस को मारने के लिए नहीं, देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सबका विशेष पूर्ण करने के लिए, एंड जो ऋषि सेजस राम लीला में थे, वो यहाँ ब्रजवासी के रूप में यहाँ आए थे, उसका उसका विशेष पूर्ण करने के लिए, एंड देन ये बद्ध जीव को आकर्षित करने के लिए, देन भक्त को सुख या आनंद देने के लिए, असुरों को मारने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए। सो ये बद्ध जीव जब भगवान का ये लीला को समझने के लिए कोशिश करता है, यानी एक रीजन समझने के लिए कोशिश करता है, इट वुड बी फॉर दूसरा रीजन, दूसरा पर्पस। एंड अनदर पॉइंट ये है कि एक साधारण व्यक्ति एक प्रोजेक्ट यूनिडायमेंशनल पाथ में चलता है, एंड इवन काम में एक प्रोजेक्ट लेता है, इतना मुश्किल है उसको वो प्रोजेक्ट करने में, इतना मुश्किलता आता है। तो ऐसा बद्ध जीव एंड यूनिडायमेंशनल व्यक्ति, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड मल्टी डायरेक्शनल भगवान, लाइक कृष्णा। सो एंड एक और पॉइंट यहाँ, बिकॉज यहाँ कह रहा है कि उद्धव जी भी भ्रमित हो जाता है ये सब देखने के लिए। सो अनदर पॉइंट ये है कि प्योर डिवोटी लाइक उद्धव, और जैसे आपने बताया पार्वती माता भी वो भ्रमित होता है व्हाट टू से ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। सो जैसे आपने कंक्लूड किया कि हमें भक्ति मार्ग में मस्ट अंडरस्टैंड दैट भगवान पूर्ण है, एंड हमें इस पूर्णता को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रभुपाद जी जो मार्ग हमें बताया है, उस मार्ग में हमें जाना चाहिए, नहीं तो हम निराकारवादी बनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हमारे बाकी जो तीनों स्पीकर हैं आज के, अलका माता जी, गुरु भक्ति और वामन लीला माता जी, तीनों भी नहीं हैं इसमें। सभी लोग जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं। वामन लीला माता जी देयर बट कुडंट अटेंड। तो पहले बात तो बहुत अच्छा आपका जो प्रेजेंटेशन था, एकदम है ना, क्या बोलते हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में आप जो है इसको बहुत एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा गुण है आपने। और बहुत सी चीज़ें जो थी, अच्छे अच्छे पॉइंट आपने किए, जैसे वो आपने बोला कि अपना अस्तित्व ही मिट जाता है। तो ये एंगल मैंने कभी नहीं सुना था कि आपने कहा कि एक जो भक्त है वो ये चाहता है कि अगर मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो मैं सेवा कैसे करूँगा। तो ये मैंने एंगल कभी सुना नहीं था और ये बहुत अच्छा लगा। तो दैट वाज वन नाइस पॉइंट। और काफ़ी सारे पॉइंट्स माता जी ने कवर किए, जैसे वो मुरारी गुप्ता वाला जो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, कैसे मतलब वो उस भाव में था, दास्य भाव में था। वो सिर्फ भगवान रामचंद्र जी की ही मतलब उपासना का, उनको भगवान मतलब उनको पता है, ऐसा नहीं उनको पता नहीं, उनको पता है कि भगवान कृष्ण उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन
उनका जो भक्ति, उनका जो भाव है भगवान रामचंद्र के प्रति, वो किसी और के लिए नहीं रख, वो प्रेम वो किसी और को नहीं रख पाते। तो ये उनका मूड है वैसे। और एंड ओवरऑल बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सरल तरीके से जो था आपने इसको प्रेजेंट किया। हरे कृष्णा प्रभु। सर्वभामा प्रभु जी ने का लेक्चर मैंने सुना था बहुत पहले, तब उन्होंने ये बताया था कि कोई भी आत्मा अपने आप को विनष्ट नहीं करना चाहती है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लीन, अपने आप को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। वो इस सर्वभामा प्रभु का ही उदाहरण था, बंदरिया वाला और ये वाला। हरे कृष्ण। जय जय, थैंक यू प्रभु। आपने उसका पुष्टि भी दे दिया, वेरी नाइस पॉइंट। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो पॉइंट है कि कोई भी अगर उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा तो भक्ति कैसे करेगा, वो सेवा कैसे करेगा। तो ये बहुत ही एक अलग पॉइंट था ये। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अभी आपने ये भी बता दिया कि सार्वभौम प्रभु जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, सो थैंक यू फॉर दैट। और अगर और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर था क्लास, पूरा का पूरा हर एक एग्जाम्पल। और वैजयंती माता जी उन्हें भी थैंक यू बोलूँगी, बहुत अच्छे से ये जो नए जूनियर स्पीकर हैं बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो रागिनी ने भी उस दिन बहुत अच्छे से समझाया, वैजयंती माता जी ने भी, बहुत अच्छा लगता है। ये लोग भी, नहीं तो एक सब हम लोग ही बोलते थे, वो चुप रहते थे, अभी बहुत अच्छा लगता है हृदय से। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि ये जल्दी से जल्दी आश्रय ले और वो भी परंपरा में जुड़ के हमारी जैसी ये करे। हरे कृष्णा। और जैसे कि अभी चल रहा है कि क्यों राम जी को, कृष्ण को हनुमान जी राम जी के ही रूप में देखना, वो भक्त का वो लेवल रहता है ना। जैसे अभी हम भी अगर हमारे घर में विग्रह रखेंगे तो हमें जो अटैचमेंट होता है उनके एक रूप में, कोई राधा श्याम सुंदर के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, किसी का राधा माधव के प्रति, किसी का जगन्नाथ के प्रति। तो ऐसे ही हनुमान जी का था, उनका राम जी के प्रति बहुत आकर्षण था। और जामवन जी का भी ऐसे ही था। 27 दिन तक उन्हें पता था कृष्णा कोई साधारण नहीं है, वो भी भगवान है, फिर भी उनके साथ युद्ध किया। और जब राम जी के दिखे तो पूरे पिघल गए, जब राम जी का रूप देखा। उन्हें सब लोग जो राम जी के टाइम पे थे, उन्हें वो राम जी का ही स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, हमेशा चाहते थे कि ये राम जी के रूप में ही हमें देखे। ऐसे और एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी, गरुड़ जी, तो भगवान कृष्ण जो लीला करते हैं ना, सब चक्र जी के लिए, गरुड़ जी के लिए हनुमान जी को भेजते बुलाने के लिए। और जब वो आते हैं और तभी सत्यभामा जी बैठी हुई होती है, तो बोलते सीता मैया किधर है। इसे उन्हें वही देखने की आदत पड़ गई होती है, इसलिए वो दूसरा कुछ देखने ही नहीं चाहते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। माता जी जो लास्ट वाला आपने जो बताया ना, ये काफी अच्छा था। मैं इसको एक मिनट थोड़ा और विस्तार में और सारे भक्तों को बताना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो 1 मिनट में तो। जी जी प्रभु। तो प्रभु माता जी, ये प्रभु जी सब भक्त, ये ऐसा हुआ था एक बार कि ना, भगवान श्री कृष्ण एक के साथ 3 काम, मतलब 1 तीर से 3 मतलब काफी सारे काम कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को एक तो सत्यभामा को बहुत ज्यादा अभिमान था कि मैं बहुत ज्यादा सुंदरी हूँ, और गरुड़ को बहुत ज्यादा ऐसे लग गया था कि मैं बहुत ज्यादा उड़ता हूँ, मैं ही तो भगवान श्री कृष्ण को लेके चला रहा हूँ। और व्रज जो चक्कर घूमता है ना, तो उसको ऐसे लग रहा था कि मैं ही भगवान की रक्षा करता हूँ। तो एक दिन भगवान ऐसे जानबूझ के चिंता में बैठ रहे थे, तो सत्यभामा पूछती क्या हुआ। बोले मेरे को चिंता इस बात की हो रही है कि वो आएंगे, क्या कहते हैं, हनुमान जी, वो मेरे साथ में सीता को देखेंगे, मैं किसको बिठाऊंगा। तो बोलते मैं कोई सीता से कम हूँ क्या, देखो मैं बैठूंगा तो देखो कैसे मोहित होते हैं। बोले अच्छा अच्छा बैठ जाना, ठीक है सर। भगवान की तो चाल थी, और भगवान ने उसको बुलाया गरुड़ को कि जा हनुमान को जाओ लेके आओ। बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। और चक्र को बोल दिया कि आज ऐसी रक्षा करना कि अंदर कोई, मेरे महल के अंदर कोई आ नहीं पाए। तो बोले ठीक है, ये तो मेरे लिए रोज की बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसके अंदर थोड़ा भगवान के भक्तों के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तो भगवान को ऐसी लीलाएं करनी पड़ती है उनका अहंकार कम करने के लिए, ताकि उनकी भक्ति और बढ़े। जैसे हम बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं ना, बीमार ठीक हो जाएंगे तो हम और ज्यादा अच्छे से
सेवा कर पाएंगे। तो वैसे ही ये अहंकार एक बीमारी है, बीमारी जैसे कम होगी तो हम और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान हमेशा हमारी बीमारी को दूर करते रहते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करते रहते हैं भक्तों के साथ। तो जब वैसे शुद्ध वैष्णव भक्तों के साथ भी भगवान ऐसा करते हैं, तो हम तो छोटे से जीवात्मा है, तो अगर हमारे साथ थोड़ा सा अगर ऊंच नीच कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हनुमान चक्र को बोलते हैं कि ऐसी रक्षा करना कोई अंदर आ नहीं पाए, और उसको बोलते हैं गरुड़ को, जा हनुमान जी को लेके आओ। तो गरुड़ जी पहुंचते हैं हनुमान जी के पास, चलो तुमको भगवान ने बुलाया है। बोले ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम क्या धीरे धीरे उड़ते हुए आओगे, बैठो मेरे ऊपर। बोले तुम्हारे ऊपर कैसे बैठूं, जिसके ऊपर भगवान बैठते हैं उसके ऊपर मैं कैसे बैठूं, तुम चलो मैं आता हूँ। बोला नहीं नहीं, तुमको बुलाया लेके आओ। हनुमान जी को थोड़ा समझ में आ गया क्या बात है, उसके पैर यूं घुमा करके यूं दूर फेंका, जाकर के वो समुद्र में गिरा। और हनुमान जी उड़ते उड़ते पहुंचे, उड़ते हुए लैंड हुए कहां पर, द्वारका में। और उसने बोला, चक्कर क्या बोलते हैं प्रभु जी, चक्र घूमता है, मैं भूल गया अभी। सुदर्शन 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 चक्र। सुदर्शन सुदर्शन चक्र ने अंदर जाने नहीं दिया। बोले अंदर नहीं जा सकते, आज मेरे को मना किया गया। बोले मेरे को भी भगवान ने बुलाया। बोले तुमको बुलाया, वो मेरे को मना किया। उसको चक्र को उठा के मुंह में दबा देते हैं और अंदर आकर के लैंड करते हैं कहां पर, भगवान के आगे। और भगवान को नमस्कार करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आ गए तुम, ये बोल क्यों नहीं रहे हो। तो मुंह में उसके सुदर्शन चक्र था, निकाल के साइड में रखा और उनको प्रणाम करके, अरे भगवान ये किसको तुमने पास में बिठा दिया, वो मेरी माता सीता कहाँ गई। और सत्यभामा यूं माँ खुद जाने लगी, अरे क्या हुआ। और इतनी देर में पीछे से वो भीगता हुआ गीले पंख उड़ाता हुआ पीछे से आता है कि, तो भगवान क्या है कि उनको दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसे ऐसे है। तो माता जी क्षमा करना, मैंने 1 मिनट दिया। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, आपसे सुनने को बहुत अच्छा लगा, आई वाज एंजॉयिंग दैट। ये सार्वभौम प्रभु जी से सुना था मैंने, और तो मतलब इतना रिलेशेबल पास टाइम है ये भगवान। और उनका करुणा भी दिखता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों में कोई त्रुटि नहीं देख पाते हैं। अहंकार हो जाए तो उसको ठीक भी करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से एक ही लीला में उन्होंने तीनों का घमंड जो था उनका चूर चूर कर दिया था। वेरी नाइस, थैंक यू। और मैंने भी सर या हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। प्रभु जी एक ही प्रश्न है प्रभु जी, छोटा सा ही है प्रभु जी। ये जो मैंने बीच में ये टाइम हो रहा है, 9:30 हो चुके हैं प्रभु जी। एक ही छोटा प्रश्न, put it in audio as a audio note on the Sadhu Sangha group please, and then Prabhu will reply back. Yeah, thank you. तो थैंक यू फिर से विश्वम्बर प्रभु जी, आपको भी जाना होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।